नाम आर्थिक स्वावलंबन भाग 1 ऑडियो 8 उद्योग का चयन कैसे करें। उद्योग की स्थापना एवं संचालन एक कठिन कार्य है। इसे अधिक पैसे वाले और पढ़े लिखे लोग ही कर सकते हैं, ऐसी धारणा सामान्यतः बनी हुई है। यह भ्रम इसलिए बना हुआ है कि जल्दी से जल्दी धनाढ्य बनने की ललक के कारण केवल गिने चुने उद्योगों पर ही निगाह जाती है। उन्हें ही लोग लगाते हैं। उन्हें देखकर लगता है कि उद्योग लगाना व चलाना हर किसी के बूते की बात नहीं है, क्योंकि न तो इतनी पूंजी सामान्य व्यक्ति के पास है और न ही कुशलता व दक्षता। अतः जन सामान्य को निर्वाह हेतु समर्थ व स्वावलंबी बनाने के लिए उद्योग का ऐसा सरल स्वरूप उनके सामने लाने की आवश्यकता है जिसे गरीब से गरीब तथा बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी चला सके। ऐसे उद्योग ही जन सामान्य के स्वावलंबन का वृहद आधार बन सकते हैं और इसी के आधार पर कुटीर उद्योग को हर घर में स्थान मिलने की बात साकार की जा सकती है। वस्तुतः हर वस्तु को जो कि रोजमर्रा के जीवन में काम आती है, उद्योग का रूप दिया जा सकता है। ग्रामीण भारत की अधिकांश जनता अनपढ़ व गरीब है। उनके स्वावलंबन के लिए उद्योगों को एक नई दिशा धारा देकर इतना सरल बनाने की आवश्यकता है ताकि रोजमर्रा के कार्य की तरह ही उद्योग को भी वह आसानी से चला सके। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर ही आगे की विवेचनाएं की जा रही है। उद्योग चयन के मापदंड, कैसे उद्योग गांव में लगाए जाए। उद्योग की सफलता के लिए उसका समुचित चयन अति महत्वपूर्ण पक्ष है। किसी उद्योग की सफलता असफलता इसी पर निर्भर करती है। अतः उद्योग प्रारंभ करने से पूर्व उसके चयन पर गहनता से विवेकपूर्ण चिंतन करना आवश्यक है। ग्रामीण जनता द्वारा संचालित किए जाने वाले उद्योगों के चयन के लिए निम्न बिंदुओं पर ध्यान दिया जाए। 1. उनकी सीमाओं लिमिटेशंस को ध्यान में रखा जाए और उसी के अनुरूप चयन किया जाए। ग्रामीणों की अपनी कितनी ही सीमाएं हैं, जैसे उनमें उद्योग वृत्ति नहीं है, अनुभव व विश्वास नहीं है, पूंजी की कमी है, शिक्षा नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है। अतः उद्योग ऐसा होना चाहिए जिसके संचालन में ये सीमाएं बाधा न बने। 2. उनकी आवश्यकता को ध्यान में रखा जाए तथा तदनुरूप चयन किया जाए। बेरोजगारी है अतः श्रम आधारित हो, उससे बेरोजगारी का समाधान हो। वे अपनी रोजमर्रा की आवश्यकता के लिए आत्मनिर्भर बने, इससे खपत की समस्या का भी समाधान होगा। प्रदूषण फैलाने वाले न हो, प्रकृति संतुलन में सहायक हो। 3. उद्योग को सहज, सरल व स्वाभाविक स्वरूप दिया जा सके, ऐसे उद्योग चयन करें। 1. जो वे जानते हैं उससे प्रारंभ करो, जो उसके पास है उस पर निर्माण करो। यह एक चीनी सूक्ति है जो चयन का महत्वपूर्ण सूत्र है। उसके आधार पर उद्योग को ग्रामीणों के अनुरूप सरल बनाया जा सकता है। अतः यह स्थानीय स्तर पर देखने व विश्लेषण करने का बिंदु है कि ऐसा क्या कुछ है जो वे जानते हैं व दैनिक जीवन में करते हैं, उसी को उद्योग का आधार बनाया जाए। 2. कच्चे माल की कठिनाई ना आए, ऐसा आइटम चयन किया जाए जो ग्रामीण अंचल के स्थानीय संसाधन पर आधारित हो और कच्चा माल आसानी से स्थानीय रूप से उपलब्ध हो सके। 3. विपणन की समस्या न आए, ऐसा आइटम उद्योग के रूप में लिया जाए जिसकी बिक्री में दिक्कत न हो, जिसकी अधिकांश खपत आसानी से अपने तथा आसपास के गांवों में हो जाए। यदि शहर में बिक्री हेतु जाना भी पड़े तो वहां उसका कंपटीशन न हो। 4. जितनी पूंजी है उसी से काम चल जाए, ऐसा उद्योग हो जितनी पूंजी व्यक्ति या समूह के पास है उसी से वह प्रारंभ की जाए। किसी के अनुदान अथवा कर्ज का मुंह न ताकना पड़े। 500 रुपये से भी उद्योग शुरू हो सकता है, 5,000, 50,000 और 5 लाख से भी। अतः प्रारंभ करने के लिए चयन ऐसा हो जो अपनी आर्थिक सीमा के अंदर हो। शुरू करने के लिए कर्ज के दबाव में न दबना पड़े। एक बार धंधा अपने प्रयासों से ठीक से चलने लगे तो उसे गति देने के लिए बाहरी सहायता आवश्यक कारगर हो सकती है। 4. कृषक के पूरक, प्रकृति के पूरक तथा इन पर आधारित हो।
वर्तमान बड़े उद्योगों ने समस्या खड़ी की हुई है। विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से प्रकृति के असंतुलन की जिसे पुनः स्थापित किया जाना समय की आवश्यकता है। अतः उद्योग ऐसा चयन किया जाए जो प्रकृति का मैत्रिक व पूरक हो। कृषि ग्रामीण क्षेत्र का प्रमुख संसाधन व जीविका उपार्जन का माध्यम है और यही स्रोत है शहरी और ग्रामीण जनता के लिए किसी भी प्रकार की खाद्य सामग्री का। अतः ऐसा उद्योग चयन किया जाए जो कृषि के सहायक धंधे के रूप में हो अथवा कृषि से प्राप्त उत्पाद कच्चे माल पर आधारित हो। उद्योग चयन हेतु स्थानीय संसाधनों का विश्लेषण करें। उद्योग का चयन अंतिम करने से पूर्व जहां उद्योग चलाना है उस जगह के स्थानीय संसाधनों का सर्वेक्षण अध्ययन किया जाए और उसका इस्तेमाल करते हुए ही चयन की बात सोची जाए। जो संसाधन स्थान विशेष में बाहुल्यता में उपलब्ध है उसे ही कच्चे माल के रूप में आधार बनाया जाए। ग्रामीण क्षेत्र के सामान्य संसाधन सामान्यतः निम्न प्रमुख संसाधन है जो न्यूनाधिक हर ग्रामीण अंचल में उपलब्ध है। अतः इनका स्थानीय लोगों की सहायता से गहन अध्ययन सर्वेक्षण किया जाए और देखा जाए कि क्या संसाधन उपलब्ध है और उसका उपयोग करते हुए किन किन उद्योगों की संभावना है। भूमि व जल संसाधन, कृषि व कृषि उत्पाद संसाधन, प्राकृतिक संपदा संसाधन, पशुधन संसाधन, मानव संसाधन, अन्य विविध उद्योग। संसाधनों का विश्लेषण कैसे करें। भूमि व जल संसाधन। भूमि सिंचित, असिंचित, बंजर, कल्लर, ऊसर, उपजाऊ, जल भरावन वाली आदि कितनी कितनी भूमि निजी व ग्राम सभा की उपलब्ध है। जल स्थानीय विभिन्न जल स्रोत क्या है जैसे झरना, नदी, तालाब, नहर आदि। 2. कृषि व कृषि उत्पाद। स्थानीय क्षेत्र के में कौन से फसल चक्र हैं, गर्मी में क्या होता है, वर्षा में क्या होता है, सर्दी में क्या होता है, कौन कौन सी फसलें कितनी होती है। सामान्यतः वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है। दलहन क्या क्या होता है, उदाहरणार्थ चना, मटर, उड़द, मूंग, मसूर, लोबिया, अरहर, राजमा, बाकला, मोट आदि। तिलहन क्या होता है, उदाहरणार्थ तोरिया, सरसों, मूंगफली, सूरजमुखी, सोयाबीन, तिल, बिनौला, अरंडी आदि। अनाज गेहूं, जौ, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा आदि। मसाले मिर्च, अदरक, धनिया, सौंफ, जीरा, हल्दी, अजवाइन, काली मिर्च आदि। रेशे वाली फसलें जूट, पटसन, सनई, कपास, रेशम कीट पालन। सब्जी वाली फसलें आलू, गोभी, गाजर, टमाटर, मूली, सलजम, पेठा आदि। फल आम, अमरूद, नींबू, संतरा, कटहल, आड़ू आदि। अन्य विशेष गन्ना, चुकंदर, शकरकंद आदि। 3. प्राकृतिक संपदा। स्थानीय प्राकृतिक संपदा विभिन्न प्रकार की वनस्पति व खनिजों के रूप में हो सकती है। स्थान विशेष पर कौन सी वनस्पति है जिसका उपयोग उद्योग हेतु किया जा सकता है, यह देखे जाने की आवश्यकता है। सामान्यतः निम्न वनस्पतियां हो सकती है जो उद्योग की दृष्टि से उपयोगी है। जड़ी बूटियां स्थानानुसार विभिन्न जड़ी बूटियां पाई जाती है। घासें स्थानानुसार विभिन्न घासें पाई जाती है। पत्ते वाली वनस्पतियां डाक, खजूर, सागौन, महुआ, तेंदुआ आदि। जल भराव भूमि की वनस्पति भाबर, मूंज, सरकंडा, पटसन, कांस, पटेरा। रेशे वाली वनस्पति अगेव, नारियल, आखा, बेंत, बांस। अन्य वनस्पतियां नीम, बबुल। 4. पशुधन संसाधन। स्थानीय क्षेत्र में किस ढंग का कितना पशुधन उपलब्ध है, कौन सा पशुधन बाहुल्यता में उपलब्ध है, इसकी जानकारी की जाए। सामान्यतः वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है। दूध वाले पशु गाय, भैंस, बकरी, भेड़ आदि। भार वाहन वाले पशु बैल, भैंसा, घोड़ा, खच्चर, ऊंट आदि। ऊन वाले पशु भेड़, खरगोश आदि। दूध वाले पशु
यदि अधिक है तो कितना दूध होता है, कितना बेचते हैं, कितना स्वयं उपयोग करते हैं, किस रेट में बिकता है, समुचित रेट मिलता है अथवा नहीं, मुख्य आपूर्ति कहाँ होती है, आदि बिंदुओं पर विचार किया जाए। 5. मानव संसाधन। श्रम संसाधन। मानव श्रम के रूप में किस प्रकार का श्रम संसाधन उपलब्ध है। जो बेरोजगारी है उसकी क्षमता, दक्षता व उपयोगिता के आधार पर ही उसके लिए उद्योग निर्धारित किया जाए। इसके लिए सामान्यतः वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है। 1. बेरोजगार कुशल है अथवा अकुशल। परंपरागत ट्रेंड दस्तकार, कुम्हार, लुहार, बढ़ई, जुलाहा, रंगरेज, छपाई, तेली, मोची, सुनार, भरभूजा आदि के हैं अथवा ITI अथवा अन्य तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त है। क्या किसी सेवा सेक्टर से संबंधित है। 2. बेरोजगार शिक्षित हैं अथवा अशिक्षित। 3. क्या बेरोजगार मजदूर हैं, खेती वाले हैं अथवा गैर खेती के। 4. क्या बेरोजगार समाज सेवा विकास धारा से जुड़े हैं। 6.23 प्रत्येक संसाधन के लिए 5 बिंदुओं पर विचार करें। 1. वर्तमान में उपयोग करने के क्या तरीके हैं। 2. कौन सा उत्पाद, फसलें ऐसे हैं जिनकी समुचित कीमत नहीं मिलती है। मौसम में क्या रेट मिलता है, बिना मौसम क्या रेट मिलता है। 3. भंडारण की क्या व्यवस्था है। 4. कौन से उत्पाद हैं जिनका रूपांतरण होकर वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट फिर वापस वहीं आता है, अर्थात पैदा स्थानीय रूप से होता है परंतु रूपांतरण होकर कीमत बढ़कर फिर खपत हेतु वहीं आता है। क्या इस कार्य को वहां स्थानीय रूप से नहीं किया जा सकता। 5. नया क्या किया जा सकता है, क्या बन सकता है। उपलब्ध संसाधनवार लिस्ट तैयार करें। क्या कच्चा माल है जिसका उपयोग कर सकते हैं। बेहतर इस्तेमाल करके कौन कौन उद्योग व्यवसाय किए जा सकते हैं। 6.24 उद्योग के 3 चरण। नए व्यक्ति समूह को सरलतम उद्योग से प्रारंभ करें। स्थानीय रूप से उपलब्ध कृषि उत्पाद, प्राकृतिक संपदा, पशुधन संपदा को कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल करते हुए उद्योग के सामान्यतः 3 चरण हो सकते हैं जो इस प्रकार है। 1. परिशोधन व पैकिंग। बिना कोई परिवर्तन किए उत्पाद को सफाई, धुलाई, परिशोधन के बाद उसी रूप में पैकिंग कर दिया जाए। 2. प्रोसेसिंग, रूपांतरण करना। 3. बाय प्रोडक्ट, नया पदार्थ बनाना। पहला चरण सरलतम है, इसी से नए व्यक्ति अथवा समूह को व्यवसाय प्रारंभ करना चाहिए। यह ऐसा कार्य है जिसे महिला पुरुष दोनों अपने दैनिक जीवन में अपने लिए अथवा मजदूरी के रूप में दूसरों के लिए करते ही हैं। सरल कार्य से प्रारंभ करने से उनमें आत्मविश्वास पैदा होगा, अनुभव आएगा तथा कुछ पूंजी भी आ जाएगी। तब अगले चरण में जाना चाहिए। उदाहरण 1. यदि स्थानीय संसाधन के रूप में कृषि उत्पाद उड़द उपलब्ध है तो पहले चरण में केवल सफाई करके, कंकर बीनकर, साफ सुथरा करके पैकिंग कर दिया जाए ताकि उपभोक्ता को अच्छी गुणवत्ता की साबुत उड़द उपलब्ध हो जाए। दूसरे चरण में छोटा ग्राइंडर, चक्की लेकर साबुत उड़द को तोड़कर काली दाल, सफेद दाल बनाई जा सकती है। तीसरे चरण में दाल के पापड़, बड़ी आदि बनाई जा सकती है। तो इसी प्रकार यदि गेहूं उपलब्ध है तो पहले चरण में साफ गेहूं के पैकेट, दूसरे चरण में दलिया, आटा, तीसरे चरण में सूजी, आटे, मैदे के उत्पाद आदि बनाए जा सकते हैं।